आज हम बात करने वाले हैं बिहार की बात में कांग्रेस की। देखिए, कांग्रेस में जिस प्रकार से अभी घमासान मचा है वो कोई आसान बात नहीं है। जिस प्रकार से कांग्रेस कह रही थी कि हम बिहार में पूरा संगठित होकर के 19 का पिच तैयार कर रहे हैं, लेकिन जो भी स्थिति बन गई है आपस में, महागठबंधन में ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई ऐसी बड़ी बात हुई है, लेकिन आपस में उनका इस प्रकार से घमासान हो गया है कि उनके लिए कांग्रेस ये मान के चलिए जो दो भागों में बट गई है। उनका विभाजन का मुख्य कारण है तेजस्वी यादव के सीएम पद को लेकर के। एक तरफ जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह से पूछा गया कि आपके महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे महागठबंधन का सीएम फेस जो है सबको मालूम है कि तेजस्वी यादव होंगे। तो पत्रकार ने पूछा कि भाई आप आपके तो जो प्रभारी हैं बिहार के, वो कह नहीं रहे, कृष्णा लावारू कह तो नहीं रहे हैं कि अभी सीएम फेस डिसाइड नहीं है, चुनाव के बाद पता चलेगा। तो बोले जो ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ता है, जिसकी ज्यादा सीटें आती है, सीएम उसी का होता है। हम उतनी सीट तो लड़ नहीं रहे हैं, और कौन होगा, तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे। यानी कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने सीधा सीधा कह दिया कि अखिलेश प्रसाद सिंह का तेजस्वी यादव के अलावा कोई सीएम नहीं बन सकता है। फिर उसके बाद सदाकत आश्रम में एक नारा लग रहा था, मेरा नेता कैसा हो तो कन्हैया कुमार जैसा हो। फिर लगा कि बिहार का सीएम कैसा हो तो कन्हैया कुमार जैसा हो, बिहार का सीएम कैसा हो तो कन्हैया कुमार जैसा हो। फिर उन्होंने उस जो शोरगुल था उस पर उन्होंने विराम देते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि देखिए, सबको पता है कि तेजस्वी यादव जो है वो सीएम फेस है। और इस स्थिति में जब कन्हैया कुमार ने इस बात को कह दिया, क्योंकि कन्हैया कुमार को कई बार दरकिनार किया गया है सिर्फ तेजस्वी के कारण, और कन्हैया इस बात को समझ चुके हैं अगर बिहार में रहना है तो तेजस्वी से अदावत उनको भारी पड़ेगी, और कांग्रेस अलग से तो लड़ नहीं सकती है। यानी कांग्रेस अपने पैर पर अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। दूसरी ओर राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू, ये दोनों अभी तक कह रहे हैं कि सीएम फेस डिसाइड नहीं। अब देखिए, कन्हैया और कृष्णा अल्लावरू में ठन गई है। कन्हैया के घोषणा के बाद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह अलग धरा के उनको हटा करके राजेश राम को प्रभारी बनाया गया, वो सब जानता है। लेकिन जब कृष्णा अल्लावरू दिल्ली से आए तो वो कोई भी बात ऐसे नहीं बोलते। कृष्णा अल्लावरू के बात का मतलब है कि राहुल गांधी, जो कृष्णा अल्लावरू बोल रहे हैं वो राहुल गांधी का कहा हुआ ही यहाँ आकर के वो इंटरप्रेट करते हैं। तो जब कृष्णा अल्लावरू आए एयरपोर्ट पर, उनसे पूछा गया कि भाई सीएम फेस तो घोषित हो गया है आपके महागठबंधन का कि तेजस्वी यादव सीएम होंगे, तो उन्होंने पत्रकार को बुरी तरह लताड़ा और कहा कि पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। और पत्रकार को इतना उनके तीखे तेवर थे कि पत्रकार अचंभित रह गए, कृष्णा अल्लावरू इस प्रकार के बिहेव कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की जो क्या मंशा है। देखिए, और कृष्णा अल्लावरू ने एक कह भी दिया एक तरह से कि अगर चुनाव के बाद ही ये डिसाइड होगा कि सीएम कौन होगा, अभी कुछ भी नहीं है। महागठबंधन का जो हमारा एजेंडा बना है उस एजेंडा के तहत चुनाव के बाद ही बात की जाएगी। और उसकी मुख्य वजह है कि देखिए, जब से कन्हैया कुमार या डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह बोले हैं, अभी एक कार्यक्रम हुआ था चिराग पासवान का, चिराग पासवान ने भी जंगल राज का मुद्दा अब तक नहीं उठाया था। अब तक वो धीरे धीरे वो अव्यवस्था की बात करते रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने खुल के कहा कि बिहार में जंगल राज रहा है और जंगल राज से मुझे बचाना है। यानी चिराग पासवान उसी ट्रैक पे आ गए जिसपे नीतीश कुमार और भाजपा चल रही थी। जंगल राज के मुद्दे में अब कूद चुके हैं चिराग पासवान। जीतनराम मांझी भी कभी कभी सुर में मिलाते थे भाजपा और जदयू के, लेकिन जंगल राज वाला मुद्दा जो है इस बार इतना गरमाया जा रहा है। जिस प्रकार से तमाम आयोग के गठन पर जिस प्रकार से तेजस्वी यादव सवाल उठाते हैं कि दामाद आयोग, ससुर आयोग, बहनोई आयोग, जमाई आयोग, इस प्रकार के वो कमेंट करते हैं, तो उसके जवाब में पूरी तरह से जो है वो जंगल राज की याद दिलाई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति किस करवट जा रही है। अल्लावरू कह सकते हैं इस बात को बुरी तरह भांप गए हैं कि आखिर होगा क्या, और शायद उन्होंने राहुल गांधी से कोई मंत्रणा की होगी कि इस प्रकार के बिहार में कयास लगाए जा रहे हैं, और कयासी ने हमारे नेता तो घोषित कर रहे हैं सीएम फेस। तो उसके बाद देखिए कि क्या होता है। अब ये जो आपस में तनातनी है, राजेश राम ने कहा है कि इसको सल्टाना जो है वो बहुत जरूरी है। तो इस स्थिति में अब क्या हो सकता है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस में जिस प्रकार से ये घटना हुई है उसे ये पता चल सकता है कि अब आने वाले जो स्थिति बनेगी कांग्रेस में, आपस में जो स्थिति बनेगी वो किस प्रकार का सामंजस्य कांग्रेस बिठाती है। अगर आपस में लड़ेगी तो आप समझ सकते हैं कि अगर चुनाव में भी जाएंगे तो लोग वहां पर उनको उतना महत्व नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है तेजस्वी यादव को वोट देना, और है भी, क्योंकि गठबंधन में लड़ते हैं तो एक दूसरे को वोट ट्रांसफर होता है। लेकिन कांग्रेस की जिस प्रकार की मंशा है आपस में, जिस प्रकार से वो घेरे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो नेतृत्व है वो नहीं कह रहा है कि सीएम कौन होगा, लेकिन जो यहाँ के नेता है, जो लालू के दरबारी हैं या तेजस्वी के जो समर्थक हैं,
उनको कहना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कन्हैया कुमार भी लालू के दरबारी हैं, लेकिन कन्हैया कुमार समझ चुके हैं कि जिस प्रकार से उनको कई बार बिहार से बाहर किया गया, उनकी जो पहले नौकरी बचाओ पलायन रोको वाली, जो नौकरी दिलाओ पलायन रोको वाली जो वो मुद्दा लेकर के बिहार में गए थे, वो कृष्णा लवरू की देन थी। और उन्होंने कहा था कि मेरे मुद्दे से अगर कोई भटकता है तो हम उसके साथ नहीं रहेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि हमको मन मुताबिक सीटें मिलती है कि नहीं मिलती है। मैंने चर्चा में कहा था कि 90 सीटों पे बात हो रही थी, लेकिन वो 90 सीटें क्या तेजस्वी यादव उनको देंगे? अपना ही कैंडिडेट सही कांग्रेस के सिंबल पे वो लड़ाएंगे। ये बहुत सारे ही बातें हैं जिस पर अभी गौर करने की स्थिति है। लेकिन देखिए, कांग्रेस चाहती है कि किसी भी स्थिति में अपने आप को यहाँ तैयार किया जाए, लेकिन जितना घमासान सिर्फ लालू परिवार के कारण बना हुआ है, उस घमासान के कारण वो स्थिति में कांग्रेस नहीं आ सकती है जैसे उसकी मंशा है। क्योंकि आज तक कांग्रेस, कई बार सवाल उठता रहा है कि कांग्रेस लालू परिवार ठेके पे चला रही थी, या कई बार इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है। तो वो चीजें दिख रही है कि कांग्रेस को अब लग गया है कि वाकई वहां से गाइडेड हो रहा है। कन्हैया जैसे नेता जो स्वीकार करने लगे हैं, तो होगा क्या? तो देखिए, कांग्रेस के आला नेतृत्व और जो यहाँ के प्रदेश के नेतृत्व है, उसमें किस प्रकार की सामंजस्य बैठ सकता है। ऐसे प्रदेश का नेतृत्व जो राजेश राम भी है, वो दिल्ली से ही चलाए जाते हैं, और बाकी यहाँ के जो नेता है वो कैसे समन्वय बिठाते हैं, ये तो अब अगला कांग्रेस का जो निर्णय होगा उसी से पता चलेगा।